हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे, यानी कि हम इसको बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। इससे आपके नोट्स भी तैयार होंगे, आपको समझ में भी आएगा। और यदि आपको पूरी वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे उस डाउट को मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको, या तो बड़ा डाउट होगा तो मैं आपको वीडियो लेक्चर से सॉल्यूशन दूंगी, या फिर यदि कोई छोटा डाउट होगा तो मैं आपको वन वर्ड होगा या फिर वन लाइनर होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी क्या कर दूंगी, आंसर कर दूंगी। तो हम हमारे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों ओर पदार्थ। हमारे चारों ओर क्या क्या है? यदि आप अपने चारों तरफ देखोगे, अभी आप बैठे हो तो आप अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो? बेड देख रहे हो, डोर देख रहे हो यानी कि दरवाज़ा देख रहे हो, खिड़कियाँ देख रहे हो, पेन देख रहे हो, कॉपी देख रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है ये देख रहे हो। आप जो भी, या फिर आपके आसपास पानी रखा है, पानी देख रहे हो। पूरे रूम में क्या है? हवा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फील कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हैं मैटर। इन सबको मिलके हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। और आज हमारा जो पाठ है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों ओर पदार्थ, इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है इसकी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। यदि मैं आपको समझाऊं तो कोई भी ऐसी जगह जिसने कोई भी जगह घेर ली, यानी कि वो किसी स्थान पर रखा गया या फिर स्थान पर है, यानी कि मान लो हमारे कमरे में पंखा लटक रहा है, तो पंखा जमीन पर नहीं रखा, लेकिन उसने क्या है, कमरे के अंदर एक स्थान ऑक्युपाई कर रखा है, स्थान को क्या कर रखा है? घेर रखा है। तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। उसी तरीके से जैसे हवा है, हवा ने भी क्या कर रखा है? स्थान घेर रखा है। अब हवा हमें दिख नहीं रही तो आप कैसे देखोगे? आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे, क्योंकि उसके अंदर और कुछ तो है नहीं, सिर्फ हवा है। इसका मतलब हमने जो फील की है, तो आप उसको जब दबाओगे तो वो पूरा दबेगी नहीं। इसका मतलब उसने क्या किया? उसके अंदर जो स्थान है, गुब्बारे को बड़ा करके जो स्थान है उसके अंदर उसको क्या कर लिया? घेर लिया। तो हवा भी क्या हो गई? एक पदार्थ हो गई, मैटर हो गई। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आपको फील हो रही है, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है। आगे, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पदार्थ किस किस अवस्था में मिलेगा? पहली अवस्था है सॉलिड, यानी कि ठोस। ठोस जो अवस्था है बेटा, ठोस जो अवस्था है, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ। फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, यानी कि फिक्स्ड उसकी जो शेप होगी और उसकी जो वॉल्यूम होगी वो फिक्स होगी, ना वो ज़्यादा होगी ना वो कम हो सकती है। टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइट पैक होंगे, एक जो भी स्थान है उसमें, वो उससे ज़्यादा कम जगह में क्या नहीं हो सकते? पैक नहीं हो सकते। तो वो क्या हो गया? ठोस हो गया। अब हम हिंदी में बात करते हैं। स्थिर आकार और आयतन, यानी कि उसका जो आकार है वो स्थिर है, उसके आकार को बदला नहीं जा सकता। उसके आकार को बदलेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। आयतन, आयतन भी उसकी क्या है? स्थिर है। ठीक है। यदि उसने, मान लो 1 मीटर क्यूब, मैंने कोई क्यूब ले लिया, एक कोई मैंने
3D फिगर क्यूब है, मैंने क्यूब ले लिया कोई तो उसका 1 मीटर क्यूब है ना, उसको आप कैसे ही कर लो, वो 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, उतनी ही जगह में आएगा। ऐसा नहीं है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा दबाव डालने से। यदि ज़्यादा दबाव डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो अपने आकार को और आयतन को बदलाव नहीं करेगा। कण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। कण क्या होते हैं? सबसे पहले यदि मैं आपको कण की बताऊं बेटा, हमें एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि हमारी शुरुआत है। और यदि हम एक एक अक्षर को समझेंगे, आगे आने वाले पाठों में या आगे आने वाली कक्षाओं में जो भी हमारे लिए ज़रूरी होगा वो हमें साथ के साथ याद आता रहेगा। तो कण क्या है? जो कण है ये क्या है? कण पदार्थ का सबसे छोटा रूप है जिससे मिलके पदार्थ बना है। अब जैसे कि हम घर की, मैं आपको घर का उदाहरण देती हूँ। घर किससे मिलके बना है? ईंटों से। ठीक है, मेन तो ईंटें ही हैं। तो एक ईंट है ना बेटा, जो एक ईंट है वो क्या हो गई? कण। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, ठोस अवस्था में क्या होगा, कण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनसे ज़्यादा घनिष्ठ रूप से उनको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम दूसरी बात करें तो दूसरा क्या है? लिक्विड यानी कि द्रव। लिक्विड यानी कि द्रव। द्रव का क्या होगा बेटा? फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक्स द कंटेनर शेप लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, यानी कि उनकी जो आयतन है, उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। जैसे 1 लीटर दूध है, उसको आप कहीं पे भी रख लो वो 1 लीटर ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है यदि मैंने ग्लास में डाला तो वो 500 ml हो गया और यदि मैंने बोतल में डाला तो 1 लीटर हो गया। नहीं, वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन उनका क्या है, शेप में बदलाव होता है। यदि मैंने दूध को ग्लास में डाल लिया तो वो ग्लास के आकार का हो गया, मैंने कटोरी में डाला तो वो कटोरी के आकार का हो गया, मैंने ज़मीन पे डाला तो वो ज़मीन के आकार का होने का कोशिश करेगा, यानी कि वो पूरी ज़मीन पे आप देखोगे फैल जाएगा, ऐसा नहीं है एक जगह रुका रहेगा। तो उसकी क्या है, वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन आकार उसका फिक्स नहीं होता। लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक होते हैं। बेटा ज़्यादा, एक बात याद रखना, लूजली पैक्ड का मतलब है वो आपस में ज़्यादा स्थिर बंधन में नहीं जुड़े हुए, वे बदल सकते हैं, वे टूट सकते हैं, उनका जो क्या है मेल है। अब हिंदी में देखो आप, निश्चित आयतन क्या है? निश्चित आयतन, पात्र का आकार, निश्चित आयतन यानी कि आयतन उसका निश्चित है, वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। पात्र का आकार ले लेता है, यानी कि जिस चीज़ में डालोगे उसका आकार ले लेगा। कण थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो उनको तोड़ना आसान होता है। तीसरा क्या बेटा? गैस। गैस में ना तो उनका आकार है जो वो फिक्स होता है, ना उनकी वॉल्यूम, उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि मान लो यदि सॉलिड था तो उसमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, जुड़े हुए हैं। लिक्विड था उसमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब गैस है जो उसमें एक यहाँ है और एक कहीं दूर जाके यहाँ है, यानी कि उनके बीच में जगह है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये बात क्यों लिखी कि इनकी जो वॉल्यूम है, इनका आयतन है वो एक जैसा नहीं होता? क्योंकि यदि आपने एक गुब्बारा को आपने एक गुब्बारे को क्या किया, आप अपने मुंह से फुला लेना, ठीक है, एक आकार का हो गया, उसके अंदर आपने हवा डाल दी, अब उसको बंद कर दो, ठीक है, उसको आपने बंद कर दिया तो यानी कि गैस फिक्स है कि इतनी ही गैस है। लेकिन उसी गुब्बारे को आप क्या करना, किसी बोतल के अंदर ले जाके फोड़ देना और बोतल बंद कर देना।
तो वो जो उसके अंदर गैस है वो पूरी बोतल में फैल जाएगी। ठीक है। आप सोच सकते हो कि आप अगरबत्ती को एक कमरे में लगा रहे हो, वो थोड़ी दूर, फिर दूर 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 देखोगे, धीरे धीरे पूरे घर में स्मेल आने लगेगी, यानी कि हवा क्या है पूरे घर में फैल गई है। उसने आकार क्या है उसका, ना तो उसका आकार है ना उसकी आयतन है, यानी कि नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ना उसकी शेप फिक्स है और ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स है। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो आपको अब ये तो था बेटा समझने के लिए, फटाफट याद कैसे करेंगे आप मेरे साथ बोलोगे, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आप झटपट उत्तर दे दोगे। 3 नंबर में भी आता है बेटा और 5 नंबर में भी आता है आपका क्वेश्चन। और हिंदी में ठोस, द्रव और गैस क्या क्या करना है, अंतर स्पष्ट करो, ऐसे आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले हम उसके शेप पे आते हैं। सॉलिड में फिक्स्ड शेप, लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं है और गैस में भी क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम, फटाफट आपको बता दूं। देखो, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। सबसे पहले शेप, शेप क्या है बेटा, फिक्स्ड है, हाँ जी शेप फिक्स्ड है। शेप फिक्स्ड है, नहीं है। शेप फिक्स्ड है, नहीं है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। आपको भी ऐसे ही याद करना है, याद ऐसे जल्दी रहता है। वॉल्यूम फिक्स है, हाँ जी है। वॉल्यूम फिक्स है, हाँ जी है। और वॉल्यूम फिक्स है, नहीं है। याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि शेप हो गई, वॉल्यूम हो गई। अब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में कितनी है, ज़्यादा है भाई। अब क्या है, उससे थोड़ी कम है, फिर क्या है, उससे भी थोड़ी सी कम है, बिल्कुल कम। यानी कि ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। ठीक है, 3 डिफरेंस याद हो गए, 3 नंबर पक्के। फिर आपको इसके आगे क्या दे दोगे, उदाहरण दे दोगे। उदाहरण के तौर पे हम क्या देंगे, जैसे क्यूब। इसमें लिक्विड में क्या दोगे, पानी H2O। और गैस में क्या दोगे, ऑक्सीजन या फिर वायु लिख देना। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही है, बस शेप को क्या बोलते हैं, आकार। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। क्या बोलते हैं बेटा, आयतन। और पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कण। समझ गए। अब हम आगे स्लाइड पे बात करते हैं। बहुत स्लो चल रहा है बेटा, सिर्फ आपके लिए इतना स्लो करवा रही हूँ मैं कि आपका जल्दी जल्दी आपको क्या यहीं पे चीज़ें याद भी हो जाएं और आपको समझ में भी आ जाएं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी आपके डाउट की। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। क्या क्या गुण होते हैं पदार्थ में, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अणुओं के बीच में बल। जो अणु है, अणु क्या बोला मैंने, पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है, अणु। अणुओं से मिलके क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। और तीसरा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। चौथा क्या है, डिफ्यूजन यानी कि प्रसरण। ये पदार्थ के गुण हैं। हम ये चारों क्या है, पदार्थ के गुण हैं। अभी आप इन चारों नामों को याद कर लीजिए। इनके लिए यानी कि पदार्थ के गुणों के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसको आप ध्यान से समझोगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो इस स्लाइड के लिए एक पर्टिकुलर आपके लिए क्या आएगी, वीडियो आएगी। ठीक है, आप पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आप क्या करोगे,
फॉलो करते जाओगे तो आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर है जो मैटर इन अवर सराउंडिंग, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे ढूंढना है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस नाम याद रखने हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन यानी कि अणुओं के बीच में बल, घनत्व, संपीड़ितता और प्रसरण, ये चारों क्या हैं, इसकी पदार्थ के गुण हैं। एक स्लाइड और है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। आपको इन तीनों के ऊपर आप ये देख लेना, मिनिमम हाफ एन आवर की वीडियो आएगी। यानी कि जो आज मैंने बताया है वो क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। आपको मैटर के बारे में पता चल गया, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता चल गया, लेकिन आगे जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उसमें चेंजेस में क्या क्या आते हैं, ये सब डिटेल है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो आप क्या करना, इसको नेक्स्ट वीडियो से कवर कर लेना। कौन सी अवस्थाएं हैं, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग यानी कि गलन और जमना। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन यानी कि वाष्पीकरण और संघनन। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन। ठीक है, नाम को याद रखना आपको, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग है पहली, उसके बाद इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और उसके बाद क्या है, सब्लिमेशन। यदि मैं आपको मोटा मोटा बताऊं एक बार यहाँ, तो मेल्टिंग किसको बोलते हैं बेटा, मान लो ये बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ का पानी बन जाना, क्या होगा, पिघलना यानी कि गलना। फ्रीजिंग, पानी को फ्रिज में रखा, पानी बिल्कुल क्या हो गया, ठोस हो गया, यानी कि सॉलिड हो गया, तो ये क्या हो गया, जमना। बर्फ़ का जमना बोलते हैं ना, आपको पानी से याद रखनी है बेटा सारी चीज़ें। इवेपोरेशन, फिर आपको क्या किया, पानी को आपने गैस पे 100 डिग्री से तापमान पे उबाल दिया, इससे आपको देखेंगे ऊपर भाप आ रही है, तो ये क्या हो गई, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। पानी से जल के वाष्प बनना यानी कि वायु बनना। लिक्विड से गैस का बनना क्या होता है, इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड का बनना कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड का बनना क्या है बेटा, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड का बनना क्या है, कंडेंसेशन, यानी कि वायु से द्रव का बनना क्या है, संघनन। और लास्ट है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किसे बोलते हैं बेटा, जिसमें ठोस चीज़ यानी कि सॉलिड चीज़ सीधी क्या बन जाए, गैस बन जाए, सीधा ठोस से वायु बन जाए, वो क्या है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। बेटा सब्लिमेशन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको सीधा सॉलिड से गैस बनते दिखाऊंगी। उसके लिए मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें आप देखोगे सॉलिड से सीधा क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। लास्ट स्लाइड है हमारी, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। मैं आपको जो भी वीडियो करवाती हूँ उसको अपने जीवन में कैसे है, उसके क्या दैनिक उपयोग हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि हमें उपयोग तो पता होने चाहिए ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या है, कुकिंग में, वाटर साइकिल में और रेफ्रिजरेशन में। इन जी तीनों जगह क्या है, इसके उपयोग हैं। कुकिंग में कैसे, कुकिंग में आप देखते हो खाना बनता है, जब सब्जी बनती है तो ऊपर भाप आती है, उनसे हमें क्या खुशबू आती है, पता चल जाता है हाँ आज तो टिंडे बने हैं। उसके बाद वाटर साइकिल, जल चक्र का हमें इससे पता चलता है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में चीज़ें जमती हैं ना, ठंडी होने के लिए रखते हैं हम। इन तीनों जगह किसका उपयोग है, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसका उपयोग है। थैंक यू बेटा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी।
इन सभी नोट्स को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप दोबारा रिवाइज़ करोगे, यदि आप वीडियो से रिवाइज़ करोगे तो भी आपको रिमाइंड हो जाएगा, और यदि कॉपी से रिवाइज़ करोगे तो वेल एंड गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स।